अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पहले भी बहुत से मैंने बार आपको बताया था डीसी खुशाब जो जंगलात लगा रही हैं एक सईदाजादी के रकबे पे, और वहाँ उन्होंने बाकायदा जंगलात पार्क भी बनाने के लिए, और अभी अदालतों में फैसले मौजूद हैं और कुछ हुआ नहीं है, इस बारे में उनके नुमाइंदे बताते हैं। जी जनाब वाला ज़िला खुशाब तहसील जोराबाद से अर्ज़ कर रहा हूँ रईस अहमद। मेरी जनाब वाला जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस हाई कोर्ट से एक अपील है कि हमारे जोराबाद में एक 75 एकड़ अराजी पड़ी है जो कि 73 साल की मलकियत है। एक तो डीसी खुशाब साहब, महकमा रेवरियो ज़िला इंतज़ामिया साहब को बता दूं कि 65 साल के बाद आपने कब्ज़ा बागुज़ार नहीं कराया है, आपने 73 साल के बाद कराया है। एक तो आप खाते में ये भी चेक करें, ये भी आप बहुत सारा भूल रहे हैं और बहुत सारी मिसिंग कर रहे हैं। कि जनाबे वाला मैं दोनों बड़ी अदालतों से अपील करता हूँ कि जनाबे वाला इस 75 एकड़ राजी का जो 73 साल की मलकियत है और सन 1951 की अलाटमेंट है, और जनाब वाला सीनियर सिविल जज की अदालत में महकमा डीसीओ खुशाब ने हमारी रजिस्ट्री चैलेंज की हुई है, और जनाब वाला उसकी डेट है 4/12/2024, और एक उनके ऊपर तौहीन अदालत लगी हुई है, उसकी 24/12/24 डेट है जनाब। और एक अदालत में और हमारा स्टे है सीनियर सिविल जज नज़र अब्बास साहब की अदालत में, उसकी डेट भी 24/12/24 है डेट। तो जनाबे वाला ये डीसीओ खुशाब मीडिया पे रोज़ाना खबर चढ़ा देते हैं कि हमने कब्ज़ा बागुज़ार करा लिया है, महकमा की मलकियत हो गई है। तो जनाबे वाला इनका सख्त नोटिस लिया जाए, ये अदालतों की तौहीन कर रहे हैं। अदालतों के फैसले आने से पहले ही जो अदालतों का एहतराम करना है, इनको ये भी नहीं पता है, ये रेवन्यू के ऑफिसर बन गए हैं कि हमारी अदालत का जब फैसला नहीं आया तो हम कैसे कह सकते हैं। और रेवन्यू बोर्ड का फैसला भी हमारे हक में हुआ है, ये रिव्यू में गए हुए हैं, अभी रिव्यू को ज़रब में उन्होंने रखा हुआ है। अभी तक रिव्यू का कोई रिटर्न आर्डर जारी नहीं हुआ है, अभी केस ज़रब में पड़ा हुआ है। इन्होंने पहले ही कल का न्यूज़ में जला दिया है, तो ये सरासर गलत बात है। अभी तक 3 अदालतों में केस चल रहे हैं, रिव्यू का रिटर्न आर्डर भी नहीं आया है, और इन्होंने मीडिया पे ख़बर चलानी शुरू कर दी हैं। ये बगदाद शरीफ से सैयद ख़ानदान है, कादरी ख़ानदान, ये ऐसे नहीं है ये जो बुतान लगा रहे हैं कि जेली रकबा था। वो लोग वैसे भी जागीरदार थे, इतने जागीरदार थे कि पाकिस्तान बनने से पहले पीर नज़र मयूद्दीन, पीर बदर मयूद्दीन, इनके पीछे इलामा इकबाल साहब जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस हाई कोर्ट जुमा अदा करने आते थे, और ईद भी इनके पीछे पड़ते थे। ये हम रिटर्न प्रूफ दे सकते हैं। और जनाब वाला उनको भी बदनाम किया जा रहा है। तो जनाब वाला बहुत गुजारिश अर्ज़ है कि इसका सख्त नोटिस लें। ये डीसीओ इस एल नहीं है कि अदालतों के फैसले से पहले ये अलाउंस कर रहे हैं, जिनकी अभी डेटें भी बकाया, मैंने डेटें भी पहली वीडियो में बता दी हैं। तो जनाबे वाला ये खुद जागीरदार लोग हैं, इनको कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इसी रकबे के साथ इलामा इकबाल की बेटी को भी अलाटमेंट हुआ है, यही स्कीम है, उसको तो ये कोई छेड़छाड़ नहीं करती हैं, ये इनको चुभ रहा है। सिर्फ महंगा रकबा है, इनके पीछे माफिया ग्रुप है, उनकी ये सपोर्ट कर रहे हैं। और सर बार बार ये अपील कर रहा हूँ कि इसका सख्त नोटिस लिया जाए। ये इस एल नहीं है कि चाहे गलत हो चाहे सही हो, ये तो फैसला अदालतों ने करना है। जब अदालतों ने फैसला नहीं दिया है तो डीसीओ खुशाब कौन सा होता है, खबरें चला रहे हैं। तो सर ये हमारे कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। और डीसीओ ज़ीशान साहब 1.5 अरब की यहाँ पे करप्शन करके गए हैं 17 महीनों में, वही इनको बता गए, उनका भी सख्त नोटिस और उनका ऑडिट चेक किया जाए। जनाबे वाला डीसीओ खुशाब साहब, एक और आपके भी इल्म में बात आ जाए, ज़िला खुशाब के इंतज़ामिया सब आपके इल्म में भी एक बात होनी चाहिए कि रजिस्ट्री खारिज करने के रेवन्यू बोर्ड के पास इख्तियार नहीं है, नहीं है, नहीं है। आप जो मर्जी कर लो, फिर भी इंशाअल्लाह जस्टिस हाई कोर्ट ने रकबा हमें ही दोबारा फिर वापस करना है। जो मर्जी आप यहाँ पे मुलाकातें कर लें, अप्रोचिंग लड़ा लें, सारा कुछ कर लें, इंशाअल्लाह ताला जस्टिस हाई कोर्ट कभी भी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करते हैं। जनाब वाला आला अफसरान को ये भी मैं अपील करता हूँ कि जोराबाद के जितने ग्रीन बेल्ट हैं उनके अंदर सीवरों का पानी खड़ा है, और चिड़ियाघर का तो कोई हालात भी नहीं है, कोई परिंदा नहीं बचा है, उसका भी ऑडिट किया जाए।
और यहाँ पे इनको बड़ी पड़ी हुई है, जिसके रकबे के अभी अदालतों में चल रहे हैं और 73 साल की मलकियत है, कोई खालिस सूबाई हुकूमत का रकबा नहीं है। तो इसमें बड़ी इनको जल्दी पड़ गई है अर्बन सोसाइटी पार्क बनाने की। पहले पार्क में तो सीवरेज का पानी आर पार हो रहा है, उनकी तो इनको परवाह नहीं है। ठीक हो गया। और जनाब वाला 47,000 एकड़ ज़िला खुशाब में अराजी है। मुझे पता है कि आधी किनको जाती है और आधी महकमे को जाती है, उसका भी ऑडिट किया जाए। ये मैं आला अफसरान से अपील करता हूँ। और जो राना ज़िशान यहाँ पे चले गए हैं, 1.5 अरब की अगर करप्शन ना करके गए हों तो जो मुझे सज़ा देना चाहे साबित नौ में लेने के लिए तैयार हूँ, उसका भी सख्त नोटिस लिया जाए। वही इनको पट्टी पढ़ा के गया है, क्योंकि वो मुझसे 15 करोड़ रुपया मांगता था, 5 एकड़ ज़मीन मांगता था, क्योंकि उसका आबाई गांव बखर था। तो मैंने उनको 3 करोड़ रुपया कहा था, उन्होंने 3 नहीं लिया था। वही फिर इनको पढ़ा गया और वहाँ से हमारी मुखालफत शुरू हुई है। उससे पहले कोई मसला हमारा नहीं था, कोई ऐसा मसला नहीं था। वहाँ से सारा ये काम स्टार्ट हुआ है कि मैंने 15 करोड़ रुपया नहीं दिए और 5 एकड़ जगह नहीं दिया। 3 मैंने कहा था, वो वैसे भी महकमे का 1% कमीशन बनता होता है, हम देने के लिए तैयार थे। नाजायज़ हम देते नहीं थे, जायज़ वो लेते नहीं थे। वहाँ से ये रकबे की कहानी सारी शुरू है। तो लिहाजा इसका सख्त से सख्त नोटिस लिया जाए जनाब आला अफसरान को। अस्सलाम वालेकुम।